जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। पल पल चरण में निहारा हो, निरख परख सुख पाती, मैं तो निरख परख सुख पाती। जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। अटरिया में बाट निहारा, रोई रोई काटो, रोई रोई काटो दिन राती। अटरिया में बाट निहारा, रोई रोई काटो, रोई रोई काटो दिन राती। बिन सतगुरु मोही गल न पड़त है, बिन सतगुरु मोही गल न पड़त है। धड़कत है मोर छाती हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी। क्योंकि ऐसे सदगुरु का प्राकट्य जिन्होंने, मैं उसका उदाहरण बताऊंगा आपको, सब जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो रोई रोई काटो दिन राती। बिन सतगुरु मोही गल न पड़त है, बिन सतगुरु मोही गल न पड़त है। धड़कत है मोर छाती हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। मन मोर बहुत हरामी, जैसे माते जैसे माते मद हाथी। मन मोर बहुत हरामी, जैसे माते मद हाथी। यह संसार सकल विष झूठी, यह संसार सकल विष झूठी, झूठी है भूल जाती हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन। देव आत्मा, अच्छा मन और सद्गुण, जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा, जो कि भारत की आध्यात्मिक चेतना में सामने प्रकट किया। सदगुरु साहेब ने जो मार्ग दिखाया है,
उनका जो संदेश है उसका चिंतन भी करने की आवश्यकता है। हम जिस संस्कृति और परंपरा में जीवन क्षेत्रों में और भारत के अंदर जब अंग्रेजी शासन आया तो मिशनरी और ईसाई संस्कृति का, और वो दोनों हमारा यह पूरा समाज है वो कहीं बार के लिए अपने संस्कार, संस्कृति और परंपराओं को बचा के रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को लेके जाने के लिए। अगर हम उस प्रकार से उनको सुसंस्कृत नहीं कर पाए तो समाज में जो विकृति आएगी, अमूल्य विचारों के साथ, अमूल्य विचारों के साथ हम सबको बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्संग की बातें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद महोदय आए हैं ना, वो तो और ज्ञानी पुरुष हैं, और हम सबको अपनी आध्यात्मिक की कथा सुनाएंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय जी उपस्थित हो चुके हैं, उनके स्वागत के लिए मैं इस कबीर सदगुरु कबीर आश्रम संस्था के संस्थापक कमलेश कावरे एवं अमरलाल कावरे तीनों भाइयों से निवेदन करता हूं, आए और तीनों लोग एक साथ हमारे सांसद महोदय जी का पुष्प गुस्से वाटर प्रूफ लगा है, वाटर प्रूफ है यहाँ तक, सभी लोग पास में आ जाए। और मौसम 2 दिन से साथ दिया है, आज भी साथ देगा, हमें मौसम खुला रहेगा, साफ रहेगा। हाँ सर, तीनों भाई आए और तीनों भाई पुष्प गुस्से के साथ माल्यार्पण कर हमारे, आप सभी लोग ताली बजाएं करताल ध्वनि से। और हमारे सांसद महोदय उतने दूर से आए हैं, साहेब बंदगी साहेब, 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 साहेब बंदगी साहेब। इसी के साथ स्वागत की इस कड़ी में हमारे कमलेश कावरे जी जो VKC जो पर्यावरण के और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कमलेश साहब जी उनका स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत के साथ ही कमलेश जी से निवेदन है हमारे बीच हमारे सांसद महोदय का स्वागत के लिए मैं प्रमोद श्रीवास्तव जो ग्राम पंचायत खादी के सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपसे भी निवेदन है पांडे जी साहब का पुष्प गुस्से स्वागत करेंगे। पटेल जी आपसे भी निवेदन है, आप भी आए, सरपंच आम गांव आप भी हमारे सांसद साहब जी का स्वागत करेंगे। साथ ही चिंताराम धर्मगढ़ी जी आपसे भी निवेदन है, आप भी तिवारी नायक जो कबीर कुटी खादी के अध्यक्ष आपसे भी निवेदन है, आप भी आए। शुभम पटेल जी आप भी आए। और इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं पंचराम जी आप भी आए, दशरथ मानेश्वर जी आप भी आए, आप भी आए, पीलालाल पंचेश्वर जी आप भी आए, केदार धर्मगढ़ आपसे भी निवेदन है, जयराम बाहेश्वर, अग्नु बाहेश्वर, मनोज नागेश्वर, शिव बाहेश्वर, गोधन पंचेश्वर और जनेलाल जी आपसे भी निवेदन है, आप सभी लोग आके हमारे सांसद महोदय जी का पुष्प गुस्से से साथ स्वागत करेंगे। और सांसद जी के साथ साथ में हमारे नेता जी के स्वागत के लिए कमलेश साहब जी आपसे भी निवेदन है, सभी के साथ में एक फोटो और होनी चाहिए, आपसे भी निवेदन है। आप और सभी लोग जो इधर गेट के बाहर हैं उनसे निवेदन है पंडाल के नीचे उपस्थित परम आदरणीय सांसद महोदय और उनके भी पहले सामने बैठी हुई हमारी माताएं, परम पूज्य कबीरदास महाराज के सब चाहने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श, और यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको प्यार। पूर्व विधायक श्री भगत जी और अन्य गणमान्य माता जी और जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, यथा योग्य मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ मेरा आना पर्यावरण के नाम से हुआ है।
परंतु आज 29, 28 और 27 3 दिन मुझे रायपुर कबीर आश्रम में आमंत्रण मिला था। सौभाग्य मेरा ये था कि आप लोगों के दर्शन करूं और कुछ कहने का मौका मिले। इस जगत में यदि हम एक गरीब को खिलाते हैं हमें पुण्य मिलता है, लेकिन यदि उस गरीब का मुंह ना हो, पैर ना हो, सींग ना हो, दांत ना हो, कुछ बोल ना सके और उसको भूखा रहे हम खिलाएं तो कितना पुण्य मिलेगा? बहुत ज्यादा। ये पेड़ हमारे वही हैं। एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने मशीन बनाया। एक व्यक्ति को जान का डर दिखाया गया उस मशीन को लगाकर, तो मशीन ने बताया कि कैसे जान के डर से वो मशीन दिखाता है। एक दूसरे व्यक्ति को खुश किया गया और उससे मशीन ने बताया, उसको नोट किया गया। तीसरा, एक व्यक्ति को खुश किया गया, एक डराया गया। तीसरा, एक घाव से दर्द से भरा हुआ आदमी था, उसमें मशीन लगाया गया। उस मशीन ने उस व्यक्ति के दर्द को बताया। उसी मशीन को एक पेड़ पे लगा दिया गया। पेड़ पे लगाने के बाद एक से कहा गया टंगिया उठाओ, मारो उसको। तो पौधा, पेड़ भी वैसे ही कांपने लगा जैसे एक आदमी कांपता है, मशीन ने बताया। दूसरा, मारी जो टंगिया, उसने टंगिया मार दिया तो जैसे घाव से आदमी तड़प रहा था वो पेड़ भी तड़पने लगा, मशीन ने बताया। एक व्यक्ति को बड़े प्यार से पौधे को पोषण करवाया गया और उस व्यक्ति को दूर ले जाया गया 2000 किलोमीटर। उस पे करंट लगाया गया आदमी के, उस करंट का असर उस पौधे पर हुआ। ये पूरा जगत एक है। ये जितने भी असली कबीर पंथी हमारे भाई लोग गुरु के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि सिर्फ एक आत्मा है, दो नहीं है। परमात्मा भी वही आत्मा है, हम सब मिलकर भी वही आत्मा है। जब एक सच्चा सदगुरु का सेवक जब पहुंचता है तो क्या होता है? इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम और आप अलग नहीं हैं, और जब ये अवस्था आ जाती है तो वो आदमी अन्याय नहीं कर पाता। यह काम कबीरदास जी ने किया था। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रिड। ग्रिड मतलब बिजली का ग्रिड होता है। यहाँ ये देखिए पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, साउंड सिस्टम चल रहा है, किससे? बिजली से। कहाँ के बिजली से जुड़ा है? कोरबा के। कोरबा का पहला ट्रांसफार्मर शिव जी है, उसके बाद माता सती, फिर नीचे गणेश जी, फिर वहां नीचे समझ लीजिए राम जी, कृष्ण जी। और गुरुओं के द्वारा जो यहाँ तक करंट आता है, जैसे बिजली का करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा आता है, वैसी गुरुओं के द्वारा ईश्वर का करंट आता है। उसको गुरु परंपरा कहते हैं। वो गुरु परंपरा ही कबीरदास परंपरा। एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने मोदी जी के बारे में। ये राजनीतिक बात नहीं है, आध्यात्मिक बात के लिए मैं उनका उल्लेख करता हूँ। मोदी जी के पहले 750 साल पहले पीछे महाराष्ट्र के एक गांव में एक पुरुष और एक महिला लेटे हुए थे। रात में चुपचाप पुरुष उठा, प्रणाम किया, चला गया। होते होते वो पहुंचे बनारस। बनारस में उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। उस समय रामानंद जी महाराज थे, जिनके शिष्य हुए कबीरदास जी महाराज। रामानंद जी महाराज से उनका नाम था विठल पंत जी। 12 महान शिष्य हुए रामानंद जी महाराज के। उसमें कबीरदास जी महाराज जी एक भी शिष्य थे, ये 2 और शिष्य थे। इन्होंने दीक्षा ले ली। 1.5 साल बाद रामानंद जी महाराज इनके गांव आए। एक नई सधवा महिला कम उम्र की आई, प्रणाम की, भेंट दी, तो आपने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा। आप रोने लगी। बोले क्यों रो रहे? बोले प्रभु मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरे पति सन्यासी हो गए, मेरी शादी हो नहीं सकती, मेरे बच्चे कैसे होंगे? तो आपने कहा बेटा इस मुंह से निकल गया, ईश्वर निभाएंगे। वापिस लौटे, उसी शिष्य को बुलाया, तुम्हारी शादी हो गई, क्या कर रहा है? 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू किया। उन्होंने उनको, ब्राह्मण और ब्राह्मणी जा रहे थे, ब्राह्मणों की सभा लगी थी। आपने वहां जाके प्रणाम किया और कहा गलती हमसे हुई है, बच्चों को लोग दंड दे रहे हैं, हमें दंड दे दीजिए लेकिन बच्चों को मत।
आजाद कर दीजिए दंड से। तो बोले ऐसा, तो आ जाओ। उनसे पूछा कि आपकी दीक्षा हुई? बोले हाँ। दीक्षा में क्या करते हैं? पूरी मृत्यु क्रिया करते हैं, जैसे मरने के बाद तेल ही होता है ना, वैसा उनका भी होता है। तो बोले आप तो मर चुके? बोले हाँ। तो फिर जिंदा कैसे हो? क्या करें प्रभु? बोले सामने नदी है, डूब के मर जाओ। वो दोनों पति पत्नी, सत्य घटना है, जाके अपना शरीर त्याग दिया। उनके वो 4 बच्चे थे, संत ज्ञानेश्वर, बड़े वाले का नाम निवृत्तिनाथ, सोपान देव जी और मुक्ताबाई। चारों इतने बड़े संत हुए कि वो आदेश देते थे, दीवार को तो दीवार चलने लगता था। 12 साल की उम्र के गुरु थे और 1400 साल उम्र के चांगदेव शिष्य थे। एक भैंस से उन्होंने गायत्री का पाठ करवा दिया। ऐसे हुए पीठ के ऊपर में रोटी बनवाते थे, पीठ में रोटी फूल जाती थी गर्म होकर। ऐसे शिष्य कब हुए? आज से 700 साल पीछे। अभी एक व्यक्ति महाराष्ट्र में, गुजरात में शादी हुई, अपने पत्नी से कहते हैं मुझे हिमालय जाना है, तुम मुझे आजाद करो। आजाद कर दिया। वहां गुरु दीक्षा हुई, 2 साल रहे। फिर गुरु ने कहा जाओ तुम राजनीति करो। वही नरेंद्र मोदी है, इसी गुरु परंपरा से। तो वहां से यहां तक जो एक करंट होता है उसको गुरु परंपरा कहते हैं। और उस गुरु परंपरा के बगैर कोई सनातनी नहीं होता। सनातनी तब बनता है जब वो गुरु परंपरा में सच्चे गुरु से दीक्षा लेके गुरु के आदेश के अनुरूप कार्य करता है। और तब उस व्यक्ति से क्या सनातन में कह देना चाहता हूँ, आज 2500 सालों से ईसाई काम कर रहे हैं, 1432 साल से मुसलमान काम कर रहे हैं। पैसे की कमी नहीं उनके पास, लोगों की कमी नहीं उनके पास, पेमेंट करते हैं। 100 से 125 देश में ईसाई है, 57 देश में मुसलमान है। और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हमारे यहाँ भी है, बड़े बड़े संगठन हैं। इन सब ने 100 साल में वो काम नहीं किया जो 12 साल में अकेले मोदी ने कर दिया, क्योंकि वो गुरु का शिष्य है। तो आप सबसे निवेदन है कि सच्चे सनातन धर्म को जानने के लिए प्रति मंगलवार शाम को 7 से 8 एक साथ बैठे, श्री रामचरितमानस, महाभारत महाकाव्य और तीसरा गरुड़ पुराण पढ़िए और आपस में चर्चा करिए। तब समझ में आएगा सनातन धर्म क्या है। एक सनातन का आदमी श्री मोदी जी इतना कर गए, सबको फेल कर दिए, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। भारत के भीतर धर्म जागृत हो गया है, भारत के भीतर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये सिर्फ एक शिष्य का काम है, सच्चे शिष्य का। इतना कहकर मैं अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकी सर जी ने। आपने अपने अमूल्य विचारों से हमारे देश की संस्कृति, सनातन, पर्यावरण सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। आपको इस कबीर मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे जीवन में कि धर्म के साथ में, अध्यात्म के साथ में, जरूरी है कि तन के साथ में मन है, तो जीवन दो पहलुओं हैं। तो हमारे जीवन जीने की जो कला होनी चाहिए, उसमें हमारा पारिवारिक व्यवहारिक तो रहना चाहिए, किंतु आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। और जब तक कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होगी, और आध्यात्मिकता कब होगी? जब हम ऐसे संतों के सानिध्य में जाएंगे तब। जब तक कि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं होगा। और ऐसे महामानव हमारे सांसद जी, मैं 2-4 बार उनका कार्यक्रम सुना हूँ, तो सत्संग की इतनी बारीकी से उनको ज्ञान है, और अपने ज्ञान के माध्यम से राजनीतिक बात तो बहुत कम देखा हूँ, जब भी मैं देखा हूँ तो बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके पहले इस संस्था के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं कमलेश साहब जी, 2 शब्द मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो मैं बताया था, फिर भी वीके साहब जी, यह संस्था जो है 2022 से लगातार हर महीने 14 पूर्णिमा को भंडारा होता है, और हर एक साल में 2 दिन का भंडारा होता है, जो अकेले व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, सदगुरुदेव की जय।
ना हम कोई खास है, ना हम कोई खास है, ना हम कोई महान है, ना हम कोई खास है, हम तो सदगुरु के दास है। ना हम कोई खास है, ना हम कोई महान है, ना हम कोई महान है, ना हम कोई खास है, हम एक सदगुरु के दास है। तो मैं जो भी पहुँचे हुए माताएं बहनें भाई बंधु नन्हे मुन्ने बालक सबला हृदय से साहेब बंदगी है। और सेपरेट हमार नेताम साहबला और संतोष पांडे जी हमारे सांसद महोदयला कोटि कोटि बंदगी करते हुए साहेब बंदगी साहेब। मैं एक बार रायपुर गिरा अभी के बात है, करीबन 1.5 महीना रायपुर से आ रहे हो आवत रहे हो तो डीजल खत्म हो गए मोर गाड़ी का। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। कम से कम 15 पेट्रोल पंप तक गए, सब जगह हाथ पाँव जोड़े हो, लेकिन मोला कोई डीजल देवर मना कर दी, इनकार कर दी। तो अब बहुत ज़्यादा हो गए। पेट्रोल पंप के मालिक के पास भी हाथ जोड़े हो, बहुत हाथ जोड़े हो, और ओकर मैनेजर से भी हाथ जोड़े, लेकिन मन मोला पेट्रोल डीजल नहीं देगी। फिर अब मोला कहीं नहीं सोची, वो टाइम में मोर पर भगवान से भी कम नहीं रही से, जो हमारे सांसद जी है। मैं सांसद जी ला फोन लगाया हूँ, तो दिल्ली में मीटिंग में हो कमलेश जी, फोन दे लगे। जब फोन दे तो मन हाँ मोला सर खेल मोला खुदे सर मैनेजर हा और जो मालिक है वो दोनों दौड़ा ताकि वो पेट्रोल डीजल डाली मोर गाड़ी में, और सारी सर बोली और वो जो बैरिकेड लगे रहते नहीं कुछ लगाते बोला उन्हीं मन हटाई। तो ऐसे हमार महान सांसद मिला मैं प्रणाम करता हूँ, साहेब बंदगी करता हूँ, और साहेब बंदगी साहेब के बोल के मैं अपन बाड़ी ला विराम देता हूँ। खेत में कुछ नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ कहीं भी पुष्प धूप आती है, जहाँ कहीं पर भी दीप शिखा मुस्काती है, परवानों की भीड़ मचलती आती है, फूल कहीं निर्जन में भी मुस्काए, फूल कहीं निर्जन में भी मुस्काए, भौरे चुपचाप चली आती है, भौरे चुपचाप चली आती है। ऐसे महान हमारे पांडे जी को आध्यात्मिक ज्ञान और सत्संग के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम मांग तो किए नहीं है और मांग हमें करना भी नहीं है। हमें आपकी शुद्ध विचार सुनना है, सत्संग सुनना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो ज्ञानी रहते हैं ज्ञान की भाषा को जानते हैं, और जब भी मैं उनको सुना हूँ तो सत्संग की बात और आध्यात्मिक ज्ञान ही सुना हूँ। तो ऐसे ज्ञान हमें चरण पड़ हमारे सदगुरु कबीर आश्रम खाती में हम धन्य हो गए हैं। आप तो ज्ञानी पुरुष ही है, हम तो आपको एक सांसद नहीं, हम तो एक संत समझते हैं आपको, ज्ञानी पुरुष है आप। साहेब बंदगी यदि आदरणीय भगत भैया के और बीके सिंह साहब की अनुमति हो तो थोड़ा बैठ के बोलना था, थोड़ा सा अभी छोटा सा ये जल्दी कर कहा मेरी सारा घंटी बाजत बहुत लंबा नहीं खींच रहेगा। आदरणीय पूर्व विधायक महोदय श्री भगत भैया भगत नेताम जी, आदरणीय श्री बीके सिंह साहब दुर्ग से पधारे हैं और बहुत विद्वान, उपस्थित आदरणीय श्री कमलेश जी, बहन जी और सभी सत्संग में जो इधर सहयोग कर रहे हैं, बीच बीच में संगीत के साथ जो आप लोगों को और साहेब की वाणी से और जो यहाँ जो
आश्रम समिति, ऐसे सभी भाइयों, उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, माताओं, वास्तव में आज आते आते बड़ा गड़बड़ हो रहा था। मैं कल फोन किया रात को, परसों मैं बोला कमलेश भाई 29 तारीख को हमारे संघ के प्रांत कार्यवाह जी के यहाँ कार्यक्रम है और सब लोग रहेंगे, तो मैं कैसे करूं, नहीं आऊँगा चलेगा क्या, या मैं 28 को आ जाऊँ क्या? बोला कल। बोले नहीं 29 को ही आना। तो कमलेश भाई के बात को मैं कभी काटा नहीं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति है, आदरणीय सिंह साहब, नेताम जी आप जानते हैं, सिंह साहब को मैं बताना चाहूँगा, ये जमीन को वो खरीद करके आश्रम के लिए, साहेब की वाणी का यहाँ गुंजायमान हो उसके लिए खरीद के। और ये बता रहे थे जो हमारे अनाउंसर साहब हैं, जो संचालन कर रहे थे, यहाँ भंडारा होता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर एकत्रीकरण होता है। आज 2 डिसमिल जमीन के लिए यहाँ लड़ाई हो गया था, खून खच्चर हो जाता है, किंतु पूरा परिवार, इनके भाई क्या करते हैं तो लेबर का काम, वहाँ मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, किंतु मन बहुत बड़ा है। काम मजदूर के बीच करते हैं किंतु मन राजा है। एक बार कमलेश भाई के लिए ताली फिर से अभी आदरणीय वीके सिंह साहब बहुत अच्छी बात बताई। मैं अब जो बताने वाला था उसमें कटौती, इसलिए जो जीवनी सार है मेरे से अच्छा बताया। और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के विषय में आदरणीय भगत साहब बताए कि शरीर कैसे बनता है और हम सब लोग, हमारी भावना क्या है, ये देश कैसा है, यहाँ के संत महात्मा क्या सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की व्याख्या करते। तो भाई बहनी मन जते यहाँ बैठे हो तो मैं क्या बताऊं। तो मैं साहेब के कुछ वाणी ला अभी मैं निकालत रहा और मैं कहूँ निकाल के आप मन के बीच में यह गुनगुना दूँ, तहन मोर भाषण पूरा हो जाए और कथन पूरा हो जाए। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। मैं खोजता रहा, मैं खोजता था, कहाँ जिन खोजा तिन पाइया, जहाँ खोजा वहीं पाता। और जो किनारे बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जिसे करार में बैठे हैं, जाड़ लगत है, खुदाओ घर खुदाओ, किंतु जो एक बार कूद गया तो फिर जाड़ खत्म, वो मिल गया जो मिल रहा है। और उसी प्रकार से बुरी बातों को, जो बुरी बातें होती है वो व्यक्ति के अंदर से जला देती है, जबकि अच्छी बातें अमृत की तरह जीवन को सींचती है। आज के समय में समाज में फैल रही नफरत को देखते हुए ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। साहेब हमको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि बोलने से पहले सोचें, हमारा वचन, हमारी वाणी में अमृत बरसे, मीठा बोले। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, और साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। और क्या है साहेब की, कबीराते नर अंध है, गुरु को कहते और
रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बिना इंसान अंधा है। भगवान नाराज हो तो गुरु मना सकते हैं, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो फिर कोई ठौर नहीं है। इस प्रकार से गुरु की महत्ता, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो भड़ा ऋतु आए फल हो। अर्थ स्पष्ट है। तो इस प्रकार से जो गुरु है, ये एक गुरु नहीं, ये देश तो गुरुओं की धरती है। और इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? विश्व गुरु। विश्व का, पूरे देशों का कोई गुरु है तो आभा से रक्त ये भारत है। यही है भूमि गुरुओं का, जहां कंचन बरसते थे। अब विदेशी लोग सुन सुनकर दर्शन को तरसते थे। विदेशियों का आकर्षण क्या? बड़े बड़े विदेश के अपने प्रॉपर्टी, धन दौलत को छोड़ करके और आकर के कहाँ घूमते मिलते हैं? प्रयागराज में। कहाँ मिलते हैं? तो खजुराहो में देखते हुए, दूरबीन लगा के देखते हैं वहां के चौखट को और देखते हैं, ओहो। मैं पूछ दिया एक जने से, जब मैं गया तब दर्शन करके आ गया, 3 मंदिर घूम के आ गया, वो चौखट ही दूरबीन लगा के देख रहा था 1 घंटे से। मैं पूछा, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ तो ट्रांसलेट करके बताया अंग्रेजी में। ये पूछ रहा है ये चौखट में कितने देर से हो? तो वो कहता है केवल चौखट में 6 महीने से हो। भारत के मंदिर के चौखट में 6 महीने। और ग्रेनाइट के पत्थर में इतनी मोटी चौखट, उसका वो शोध कर रहा है। भारत यही है भूमि ऋषियों का। और हम लोग क्या गए, दर्शन किए, दूसरे मंदिर गए। खजुराहो में बहुत सारे मध्य प्रदेश के हैं, जानते हैं। उसका एक एक चौखट शोध करने का कल्पना करे, बनाने वाले कैसे, और अंदर में देव जिसको स्थापित किए वो कैसे। भूभाग का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। कैसा है हमारा देश? तो हिमालय में, तंद्राओं में, खोह में, गुफाओं में कितनी उम्र है? हजारों वर्ष इसकी उम्र नहीं जानते। क्या कर रहे हैं? तपस्या। किसके लिए? जो कल्प वृक्ष है वो खाता है क्या? खुद नहीं खाता। कामधेनु अपनी दूध पीती नहीं। क्या जो मांगे वो समाज के लिए। ये गुरु, ये ऋषि, ये मुनि, ये तपस्वी, ऋषि यानी रिसर्च करने वाले। और ये कहाँ हुए साहब? केवल भारत में। जैसे हम अपन घर में घर बनाता तो कहते ये डोकरी डोकरा के, ये बैठक रूम है, ये किचन है, और सब में बढ़िया बना के एक घर छोटे स्कूलिया, ये भगवान रूम है। तो वैसे ही पूरे विश्व में अनेक देश हैं, किंतु भगवान का कोई देश है तो वो भारत है। वो भारत है, वो कुड़िया भारत। आज सब लोगों को ये पानी गिरना ज्यादा जरूरी है। हम भी बोल रहा गोरखपुर से खेती होना, बीज बोना, ये समय बताए हैं कि बड़ा प्रभाव कई प्रकार के, किंतु भगवान की कृपा हो, किसान तो अपना काम करेगा। तो आज जो है
गुरुओं की कृपा बरसे यहाँ। और आज साहेब के जयंती के अवसर पर इतना ही कहते हुए, ये जो धरती है भरत भू महान है, महान है महान। यहाँ विशाल जाह्नवी सरस्वती व गोमती, कौशिकी कावेरी सरयू ताप्ती रावती, है न विश्व में महान है महान। बोलो भारत की जय। स्पीकर वगैरह बंद कर दे भैया, सब लोग तो भाग दो। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धर्मदास की आमीन बिनवे, और चरण की मैं दासी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। मोरे जन्म जन्म के गुरु साथी हो, मैं तो बिसरो नहीं दिन राते, मैं तो बिसरो नहीं दिन राते। मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती, मैं तो बिसरो नहीं दिन राती। आरती हो साहेब, आरती हो, आरती हो साहेब, आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो। आरती हो साहेब, आरती हो, आरती हो साहेब, आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, विवेक की बाती, विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, विवेक की बाती, विवेक की बाती। सुरती जोत जहाँ जाग साहेब, आरती हो। सुरती जोत जहाँ जाग साहेब, आरती हो। ओ सुरती जोत जहाँ जाग साहेब, आरती हो। सुरती जोत जहाँ जाग साहेब, आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब, आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब, आरती हो। आरती करूं सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। आरती करूं सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो।
परस मन बहुत आनंद भयो। बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। दरस परस मन बहुत आनंद भयो। बहुत आनंद भयो, बहुत आनंद भयो। छुटी गयो जम को जाल साहेब आरतियो। छुट गयो जम को जाल साहेब आरतियो। ओ छुटी गयो जम को जाल साहेब आरतियो। छुट गयो जम को जाल साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। साहेब कबीर संतन की कृपा से। संत की कृपा से, संतन की कृपा से। साहेब कबीर संतन की कृपा से। संत की कृपा से, संतन की कृपा से। भयो है परम प्रकाश साहेब आरतियो। 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 आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती हो साहेब आरतियो। आरती हो साहेब आरतियो। आरती हो साहेब आरतियो। आरती हो साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। आरती गरीब नवाज साहेब आरतियो। आरती दीन दयाल साहेब जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहेब, अजर अमर हो साहेब, चारों युग में थी। गुरु जय जय सत्य कबीर। जय जय सत्य कबीर। गुरु जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, चारों युग में भी। गुरु जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत सुकृत, सत रत हत कामे।
विगत कलश सतधामी विगत कलश सतधामी त्रिभुवनपति स्वामी गुरु जय जय सत्य कबीर जयति जयति कबीरम नाशक भवपीरम गुरुनाशक भवतीरम् धारयो मनुज शरीरम धारयो मनुज शरीरम् शिशुवर सरतीरम गुरु जय जय सत्य कबीर कमल पत्र पर शोभित शोभाजित कैसे गुरु शोभाजित कैसे नीलांचल पर राजित नीलांचल पर राजित कामड़ी जैसे गुरु जय जय सत्य कबीर परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुख राशि गुरु प्रमुदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी अति अभिनव अविनाशी काशीपुरवासी गुरु जय जय सत्य कबीर हंस उबारन कारण प्रगटे तन धारी गुरु प्रगटे तनधारी पारख रूप बिहारी पारख रूप बिहारी अविचल अविकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहेब कबीर की आरती अगणित अगहारी गुरु अगणित अगहारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुद मंगलकारी